ईरान के पास परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हथियार। होर्मुज पर कब्जा नहीं छोड़ेगा ईरान। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चेतावनी। अमेरिका इजरायल का दांव पड़ा उल्टा। क्षेत्र में ईरान की बड़ी धाक। और इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट में इजरायली जहाज पर ईरान का ड्रोन हमला। और देखते ही देखते जहाज में लगी भयानक आग। और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गाजा के लिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का एक और काफिला फ्रांस से रवाना। सैकड़ों जहाज होंगे शामिल। इजरायल की बड़ी टेंशन। और साथ में आपको बताएंगे जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे ट्रंप के बेटे। ड्रोन बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग बोले युद्ध से फायदा कमाने वाले पहले राष्ट्रपति। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने शनिवार को दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में इजरायली जहाज पर हमला किया है। ड्रोन से हुए इस हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के एक कमांडर ने हमले की बात कही है। हालांकि अभी तक इजरायल की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ईरानी हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। सेपाह न्यूज वेबसाइट पर गार्ड्स ने बताया कि उन्होंने बहरीन के खिलाफ बिन सलमान बंदरगाह पर एक कमर्शियल जहाज MSC इशिका को निशाना बनाया। ये जहाज इजरायली शासन के मालिकाना हक वाला था और उस पर किसी तीसरे देश का झंडा लगा हुआ था। गार्ड्स की नौसेना ने इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि जहाज पर हमला होर्मुज स्ट्रेट में किया गया था। उन्होंने कहा, होर्मुज में ज़ायोनी शासन से जुड़े जहाज पर एक ड्रोन से हमला किया गया जिससे जहाज में आग लग गई। मेरीन ट्रैफिक वेबसाइट के अनुसार लाइबेरिया का झंडा लगा यह जहाज शुक्रवार रात तक बहरीन के बंदरगाह पर ही खड़ा था। और इसी बीच दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान अभी होर्मुज जल्दम-रुमदिये खोलने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही रास्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। सीधी बात समझिए, दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और इसे बंद रखकर ईरान तेल गैस की सप्लाई रोक सकता है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही है। माना जा रहा है कि ईरान ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना चाहता है ताकि करीब 5 हफ्तों से चल रही जंग को खत्म करने की तरफ अमेरिका मजबूर हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि जिस मकसद से अमेरिका और इजरायल ने हमला शुरू किया था उसका उल्टा असर हो रहा है। उनका मकसद था ईरान की ताकत को खत्म करना, लेकिन इस जंग ने ईरान की पकड़ और प्रभाव को और मजबूत कर दिया है। ईरान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा करने की क्षमता भी रखता है। इसका सीधा असर मिडिल ईस्ट के उन देशों पर पड़ा है जो अमेरिका के करीबी है। एक तरफ ईरानी हमलों का खतरा, दूसरी तरफ तेल गैस का निर्यात रुकने से आर्थिक दबाव। उधर ट्रंप के बयान भी चर्चा में है। उन पर आरोप है कि वो होर्मुज को दोबारा खोलने की मुश्किलों को हल्के में दिखा रहे हैं। उन्होंने इशारा दिया कि अमेरिकी सेना के जरिए इस रास्ते को फिर से खोला जा सकता है और तेल पर कंट्रोल करके फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 28 फरवरी के बाद से यह रास्ता बंद होने के कारण फारस की खाड़ी में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं और खासकर एशियाई देशों में तेल गैस के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। याद रखिए, यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि कई देशों की लाइफलाइन है। इसलिए एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका इसे खोलने के लिए सेना का इस्तेमाल करता है तो मामला और बिगड़ सकता है और अमेरिका एक लंबे व महंगे युद्ध में फंस सकता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक्सपर्ट एली वाइज ने तो साफ कहा कि अमेरिका ने ईरान को रोकने की कोशिश में सामूहिक रुकावट का हथियार दे दिया है, यानी ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। उनका मानना है कि होर्मुज जल्दम-रुमदिये पर ईरान की पकड़ ही उसकी असली ताकत है और इसका असर किसी परमाणु हथियार से भी ज्यादा बड़ा साबित हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, गाजा को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है जो फिलिस्तीनियों के लिए एक बड़ी उम्मीद भरी है। दरअसल फ्रांस से करीब 20 नावें अब ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला स्प्रिंग मिशन 2026 के तहत गाजा की ओर रवाना होने की तैयारी में है। ये मिशन 4 अप्रैल शनिवार को फ्रांस के मार्से शहर के बंदरगाह से शुरू हुआ। इसका मकसद साफ है, गाजा तक इंसानी मदद पहुंचाना और दुनिया का ध्यान वहां के हालात पर खींचना।
पिछले कई हफ्तों से इस मिशन की तैयारी चल रही थी। इसमें फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन, 1000 मदलिन टू गाजा और फ्रांस के कई सामाजिक संगठन शामिल हैं। हर नाव में करीब 8 लोग होंगे और साथ में जरूरी सामान जैसे दवाइयां, मेडिकल सप्लाई और यहां तक कि बीज भी, ताकि गाजा में लोगों को बुनियादी मदद मिल सके। ये नावें पहले इटली में रुकेंगी, फिर आगे बढ़ेंगी। इस पूरे मिशन की एक खास बात यह है कि यह सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, बल्कि आम लोगों की कोशिश है। एस्थर ले कोडियर, जो इस पहल से जुड़ी है, उन्होंने बताया कि यह अभियान फ्रांस से शुरू हुआ था और अब करीब 20 देशों तक फैल चुका है। लोगों ने मिलकर लगभग 5 लाख यूरो जुटाए हैं ताकि नावें खरीदी जा सकें और उन्हें तैयार किया जा सके। आयोजकों का कहना है कि यह मिशन गाजा पर लगे नाकेबंदी को चुनौती देने के लिए भी है। साथ ही दुनिया को यह दिखाना है कि वहां इंसानी हालात कितने खराब हो चुके हैं। इस मिशन से जुड़े एक्टिविस्ट का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ मदद पहुंचाना नहीं, बल्कि सरकारों पर दबाव बनाना भी है ताकि वो गाजा के मुद्दे पर कुछ ठोस कदम उठाएं। एक एक्टिविस्ट ने साफ कहा कि यह मिशन इंसानियत के साथ साथ एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि दुनिया चुप नहीं बैठ सकती। बताया जा रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। स्पेन, इटली और ट्यूनीशिया जैसे देशों से भी नावें शामिल होंगी और कुल मिलाकर 100 से 200 नावों का बड़ा काफिला बन सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका में एक ड्रोन स्टार्टअप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जुड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा की पावरस कंपनी मिडिल ईस्ट के देशों को अपने ड्रोन सिस्टम बेचने की कोशिश कर रही है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर फरवरी के अंत में इस कंपनी से सलाहकार के तौर पर जुड़े थे। यह वही समय था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। हालांकि दोनों को कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। पावरस से जुड़े अधिकारियों ने अबू धाबी में अधिकारियों से मुलाकात की है। बातचीत इस बात पर हुई कि यूएई को हथियार और ड्रोन डिफेंस सिस्टम बेचे जा सकते हैं, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ अपने डिफेंस को और मजबूत करना चाहता है। इस घटना के बाद आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति के परिवार के लोग युद्ध से फायदा कमा रहे हैं। पावरस के सह संस्थापक ब्रेट वेलिकोविच ने बताया कि उनकी टीम खाड़ी के कई देशों में ड्रोन डेमो दिखा रही है ताकि ये समझाया जा सके कि उनके इंटरसेप्टर ड्रोन ईरानी हमलों से बचाव में कैसे मदद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन देशों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वेलिकोविच ने कहा कि अमेरिका को चीन और रूस जैसे देशों से मुकाबले के लिए तेजी से ड्रोन तकनीक विकसित करनी होगी, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस पूरे मामले से ये साफ होता है कि ईरान युद्ध के चलते ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग बढ़ रही है। ईरान सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी महंगे मिसाइल सिस्टम से उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। इससे लागत का बड़ा अंतर पैदा हो रहा है। यही वजह है कि सस्ते और असरदार एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा मौका बन रहा है। पावरस ने हाल ही में गार्डियन 1 नाम का एक इंटरसेप्टर लॉन्च किया है, जो खास तौर पर आत्मघाती ड्रोन जैसे ईरान के शाहिद 136 को गिराने के लिए बनाया गया है। मतलब अमेरिका किसी न किसी तरीके से किसी भी युद्ध में मुनाफा कमाने की ही सोच रहा है। यहाँ पर अब अरब देशों को ईरान का खतरा बताकर लगातार अमेरिका अरब देशों को हथियार बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।